हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इंडियन एयरफोर्स की जो सीरीज चल रही है अग्निवीर की, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। और ये पेपर है 20 क्वेश्चंस का। अटेम्प्ट करिए कितना आपने स्कोर किया और कितने में से कितना आपने प्राप्त किया, कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इससे पहले जो जितने भी मैंने इस सीरीज अग्निवीर में जितने भी प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं उनको आप देख लीजिएगा और प्रयास करिएगा कि कितना स्कोर है वो बताने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। कोई भी बातचीत जो है वो इधर उधर की नहीं होगी। ओनली पॉइंट टू पॉइंट। इज़ दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं है। आराम से आप पढ़ते रहिएगा। जो भी चीज़ें जो भी नहीं हो उन्हें आप याद कर लीजिएगा। ये चीज़ें जो बार बार रिपीटेशन आपके एग्ज़ाम में होती है। अब देखिए, लिखा हुआ है कि द स्टडी ऑफ द ऑरिजिन एंड मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इनका मतलब क्या है, शब्दों की उत्पत्ति को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, ऐसी विज्ञान जिसमें शब्दों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया हो उसे एटिमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? एटिमोलॉजी। तो एटिमोलॉजी का मतलब ही होता है कि शब्दों की उत्पत्ति का जो विज्ञान होता है उसे बोलते हैं। ठीक है, ये डी वाला सही है। एक इसमें है एंटीमोलॉजी। एंटीमोलॉजी का मतलब होता है जो कीट पतंगों से संबंधित जो जिसमें अध्ययन होता है वो वाली साइंस होती है। इज दैट क्लियर? थोड़ा मैं कलर और चेंज कर लेता हूँ। चलिए ये वाला मैं एक सेकंड थोड़ा कलर सेट कर लेता हूँ। ओके, डन। अब आप देखिएगा, सेकंड वाला देखिएगा। इफ़ यू डैमेज द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, यदि आप दूसरों की प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हैं तो यू आर अंडर अ लीगल लीगल ऑब्लिगेशन टू पे द रिपेयर्स। आपको क्या है, रिपेयर्स में जो भी खर्चा होगा वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है लीगल ऑब्लिगेशन है। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब होता है एक तरह से आप उसके दायित्व तो आपके ऊपर आता है, क्योंकि दूसरे की प्रॉपर्टी को आपने नुकसान पहुंचा है। तो इसमें ऑब्लिगेशन ही ऐसा है जो इस पे जो भी प्रॉपर्टी के नुकसान से संबंधित अगर आपको कुछ भी दायित्व तो आता है तो ऑब्लिगेशन वर्ड इज राइट। देखो, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक तरह से होता है स्वीकार करना, स्वीकृति। रिक्वायरमेंट, एप्रिसिएशन। तो देखो, एप्रिसिएशन मतलब प्रशंसा, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रशंसा काय की होगी भैया, किसी का घर उजाड़ दिया तो। रिक्वायरमेंट काय की होगी? एक एक्नॉलेजमेंट क्या? नहीं ना ना, लीगल एक्नॉलेजमेंट नहीं, ये नहीं, ऑब्लिगेशन होगा, है ना। ऑब्लिगेशन मतलब वो वाला। एज सून द सेरेमनी वॉज ओवर, जैसे ही सेरेमनी जो उत्सव हो रहा था वो जैसे ही वो खत्म हुआ, द चैंपियंस वुड वॉक इन अ मजेस्टिक प्रोसेशन। ये मैं तीसरा नंबर का आपसे पूछ लेता हूँ, इन चार में से क्या आएगा ये आप मुझे बताइएगा। आगे पूछा है टू टेक फॉर ग्रांटेड। इस ईडियम का जो है वो मतलब आपसे पूछा जाए तो सीधे आपका दिमाग जो जाना चाहिए वो ये जाना चाहिए, यदि आप किसी भी कोई बात है उसको स्वीकार कर लेते हैं बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी ऑब्जेक्शन के, तो उसको बोलते हैं टू टेक फॉर ग्रांटेड। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? मतलब किसी बात को मान लेना। तो इसका मतलब है टू एक्सेप्ट विदाउट क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन। किसी भी ऑब्जेक्शन के, बिना किसी प्रश्न के आप किसी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं, आप अपनी तरफ से कोई बात नहीं रखते हैं, जैसा बोला वैसा स्वीकार कर लिया। टू टेक फॉर ग्रांटेड इसे हम बोलते हैं। आगे एक और ईडियम है, मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग। मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग, इस ईडियम का मतलब होता है बिना बात को घुमाए फिराए स्पष्ट रूप से बोल देना। वो होता है मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि बी फ्रैंक एंड ओपन अबाउट समथिंग। ठीक है, फ्रैंकली होकर के एकदम बोल देना बिना इधर उधर की बात किए हुए। तो मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग इस ईडियम का मतलब होता है। अब आपसे आगे मैं पूछता हूँ, छठवां देखिएगा। वाइल ड्राइविंग डाउन ग्रीस हैविंग टू अप्लाई फॉर ऑफिशियल परमिशन टू क्रॉस द टू स्टेट्स। यानी कि गाड़ी चलाने के टाइम पर जो ग्रीस है उसको दो स्टेट्स को पार करना है, तो उसको क्या है, ऑफिशियल परमिशन जो वो लेनी ना, लेना पड़ा, या फिर उसे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे अप्लाई करना पड़ेगा ऑफिशियल परमिशन के लिए। ठीक है, तो ये कहना चाहता है जब वो ड्राइविंग कर रहा था तो उस टाइम पर ग्रीस को ऑफिशियल परमिशन दो स्टेट्स को पार करने के लिए अप्लाई करना पड़ा। तो हैड टू अप्लाई, यानी कि सी वाला एकदम सही है। हैविंग टू नहीं आएगा। देखो, ग्रीस एक सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब आती है, और हैविंग कोई हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं होती। डायरेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं होती। तो ऐसे में ये हैविंग वाला तो सेंस हो ही नहीं सकता। और देखो, हैव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ग्रीस जो वो सिंगुलर है, तो है जाना चाहिए वैसे भी, तो ये हो नहीं सकता। हेड, हेड के बाद में थर्ड फॉर्म आती है, ये देखो अप्लाई, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और सब्जेक्ट के बाद में आईएनजी ऐसा कोई सेंस नहीं होता है, तो बी वाला नहीं आ सकता, मतलब सी वाला आएगा। कुछ नहीं पता है तो भी आप कर जाएंगे। द प्रिंसिपल इज गोइंग टू मीटिंग द सीनियर क्लासेस टुमारो।
यानी जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो जो बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट हैं उनसे जो है वो मीटिंग लेने जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको एक चीज़ याद रखना है कि कभी भी अगर गो टू लिखा है तो इसके बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या फिर कोई प्लेस आएगा, कोई स्थान आएगा, जैसे आई गो टू आगरा, मैं आगरा जाता हूँ, या फिर आई गो टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने जाता हूँ। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, गो टू, इस टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो टू से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते हैं। तो मीटिंग नहीं आना चाहिए, मीट आना चाहिए। तो गोइंग टू मीट जो है इसका ठीक हो जाएगा। उल्टा बताना है, होप माने उम्मीद होता है और डिस्पेयर माने निराशा होता है, ये इसका उल्टा हो जाएगा। ओमिनस का मतलब होता है एक तरह से खतरनाक टाइप का, ठीक है, खतरनाक प्रतीत होने वाला ओमिनस पर्सन है वो। तो इसका देखो थ्रेटनिंग हुई, धमकी देने वाला खतरनाक ही होगा। तो ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उल्टा बताना है, बैरन, बैरन का उल्टा होता है फर्टाइल, ये पता होगा। बैरन माने बंजर, फर्टाइल माने इसमें फलवल लगते हो, उपजाऊ जमीन। Mani will carry the bundles of clothes in a bucket to dry them out in the sun every day। वो ये कह रहा है कि मनी जो है ना वो बहुत सारे कपड़ों को लेकर के जाती है एक बकेट के अंदर, और जो जब वो धूप निकलती है तो उसमें उन्हें सुखाती है। रोजाना का काम है उसका, एवरी डे। तो जब भी कभी एवरी डे की बात हो जाए तो समझ लो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में कभी सेल विल नहीं आता। तो मनी सिंगुलर है, इसीलिए मनी के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगा, और सिंगुलर वर्ब कैरी नहीं कैरीज होता है। वाई हटाओ, आई ई एस लगाओ, ये तो आपने खूब ही पढ़ा हुआ जी, कैरीज आ जाए। अब देखो आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, भले ही मत पढ़ो, एक ही शब्द को आप याद रखो, मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल होता है तो इसमें एस नहीं लगा सकते, अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनाया जाता है, तो इसलिए इसमें एस नहीं आएगा। तो इंफॉर्मेशन वाला जो है ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट में देखो इनको पढ़ो, ऑब्जेक्टिव, कंटेक्चुअल, कॉन्टेक्चुअल एंड अपॉर्चुनिटी एंड एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आई नहीं आता है, ई एक्स पी एल ए एन ए टी आई ओ एन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात, आ रहा है ना, तो ये इसका सही स्पेलिंग हो जाएगा। आगे देखिएगा, आई कंप्लीटेड माई लर्नर्स ड्राइविंग टेस्ट लास्ट वीक। वो ये कर रहा है कि पिछले वीक में मैंने जो ड्राइविंग टेस्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। व्हेन आई गोइंग टू गेट माई डैश लाइसेंस। देखो दो प्रकार के लाइसेंस होते हैं, एक परमानेंट होता है, एक टेम्पररी होता है। तो इसमें वो कह रहा है कि मैंने ड्राइविंग टेस्ट तो मैंने कंप्लीट कर लिया है पिछले लास्ट वीक में, तो इसका मतलब है कि वो ये चाहता है कि भाई वो मुझे कब मिलने वाला है, क्या, परमानेंट लाइसेंस। तो परमानेंट यहाँ पर एकदम सही है, ठीक है। टेम्पररी यहाँ दे नहीं रखा, परमानेंट यहाँ पर लगेगा। लॉयल्टी का सिनोनियम होता है फेथफुलनेस। लॉयल्टी होती है एक दूसरे किसी व्यक्ति के प्रति विश्वसनीयता, उसे बोलते हैं फेथफुलनेस, ये इसका ठीक है। डिसलाइक माने डिसलाइक करना, प्लेजर माने है ना एक तरह से खुशी होती है, अंडरस्टैंड और नॉट, याद रखिएगा। इनकरेक्ट वाला स्पेलिंग बताना है, इनको पढ़िएगा। टेलीविजन, मशीन, वैक्यूम क्लीनर, रेफ्रिजरेटर। टेलीविजन की स्पेलिंग गलत है, टेलीविजन में टी ई एल ई ये आता है टैली, और विजन वी आई एस आई ओ एन, ये ठीक है। तो ए वाला जो है वो गलत हो जाएगा। 17वां जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। द ह्यूमन ब्रेन रेगुलेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूव्स डैश वी मेक। जब आप पूरे सेंटेंस को जब पढ़ लेंगे तो अगर बीच सेंटेंस में कभी ऑल द आ जाए और उसके बाद में अगला सेंटेंस को जोड़ा जाए, तो यहाँ पर हमेशा कंजंक्शन जो होता है वो दैट का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि डब्ल्यू एच वाले का। तो ऐसे में यहाँ दैट आना चाहिए, जबकि दैट इसमें किसी में भी नहीं दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आया ना। देखो यहाँ पर मूव्स है ना, इससे पहले जो पार्ट दे रखा है ये सब्जेक्ट है, तो ये पहला वाला सेंटेंस हो गया। अगले सेंटेंस में सब्जेक्ट भी दे रखा है, तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होता ही है, दो सेंटेंस हो गए और ऑल द इसमें आ रहा है, इसलिए हम यहाँ दैट लगाएंगे। आगे देखिएगा 19वां है, आफ्टर अ लॉन्ग एंड टायरिंग डे। काफी समय के बाद में लता ने कहा शी वॉज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। यहाँ पर एग्जॉस्टेड आएगा, वो ये कह रही है बहुत लंबा समय हो गया, थका आ रहा, और लता ने कहा कि शी वॉज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। देखिएगा याद रखना, वॉज वर्ब के बाद में अगर कभी भी कंप्लीटली एडवर्ब आ रहा है तो एडवर्ब के बाद में एडजेक्टिव आता है, और आपको पता होगा एग्जॉस्ट एक वर्ब होती है और इसका एडजेक्टिव क्या होता है, एग्जॉस्टेड। तो यहाँ पर ए वाला जो वो ठीक हो जाएगा। जैसे सुनिएगा, मैंने बोला आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, टी आई आर ई डी, ई डी, ठीक है। आई एम टायर्ड में थका हुआ हूँ, तो इज आर एम के बाद में क्या आएगा, या आई एम टायरिंग यू, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, मैं तुम्हें थका रहा हूँ, आई एम बॉदरिंग यू, आई एम टायरिंग यू। लेकिन आई एम टायर्ड बोल दिया तो मैं थका हुआ हूँ, तो टायर्ड है ना, वर्ब में ईडी लगा दी और बन गया वो एडजेक्टिव। ऐसे एग्जॉस्ट में ईडी लगा दी, बन गया एडजेक्टिव।
याद रखिएगा। लास्ट में बाय द वे जो भी हो, विल यू टॉच मी हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है। तो ऐसे में आप याद रखिए क्वेश्चन मार्क है, सेलेबल अगर कहीं पर भी आता है तो ऐसे में हमेशा बर्फ की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, ना कि थर्ड फॉर्म। तो टॉट की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? टीच, TEACH, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। और ये पूरा जो पेपर है वो मैंने आपको कंप्लीट तरीके से आपको समझा दिया। 20 क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर करवा दिए, कोई फालतू की बातचीत नहीं, ओनली पॉइंट टू पॉइंट आपसे बातचीत किया। आप कहें टाइम देख लेता हूँ, मुझे ड्यूटी जाना है 12 बजे से, 11:34 हो गया। चलो मैं रिवीजन करवा देता हूँ आपको एक बार जल्दी से, है ना। चलो अब थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ये गलत नहीं करना आपको। देखिएगा, अगर आप किसी भी वर्ड, शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है इस विज्ञान के बारे में अगर पूछा जाए वन वर्ड, तो इटीमोलॉजी होता है, ठीक है, ये डी वाला हो जाएगा। जबकि एंटीमोलॉजी का मतलब होता है कीट पतंगों से संबंधित जो विज्ञान होती है उसको बोलते हैं। आगे देखिएगा, इफ यू डैमेज द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स यू आर अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन टू पे फॉर द रिपेयर्स। तो मैंने बताया था लीगल ऑब्लिगेशन आएगा यहाँ पर। एज सून द सेरेमनी वॉज ओवर द चैंपियंस वुड वॉक द, ये मैंने आपसे पूछा था, ये आपको बताना है मुझे। टू टेक फॉर ग्रांटेड मतलब होता है बस स्वीकार कर लेना किसी भी बात को बिना किसी सवाल जवाब किए, तो बी वाला हो जाएगा। टू एक्सेप्ट विदाउट क्वेश्चन। मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग, मतलब किसी भी चीज में कोई बोन्स नहीं है, मतलब है बी, इसका मतलब बी फ्रैंक एंड ओपन अबाउट समथिंग, ठीक है, एकदम खुल्ला खुल्ला, कोई बात इधर उधर घुमाए फिरे बात को कह देना। While driving down, Greece having to apply for the official permission to cross the two states। मैंने ये बोला था आपको कि ग्रीस एक सब्जेक्ट है, वो भी सिंगुलर है, तो हैव तो आ नहीं सकता जी, ऐसे याद कर लो। और हेड के बाद थर्ड फॉर्म में आता है, ये तो आईएनजी आ रही, ये गलत हो जाएगा। और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आता है, तो वर्ब इसमें ही दे रखा है सी वाले, हैड टू अप्लाई, ऐसे याद कर लो। द प्रिंसिपल इज गोइंग टू बीट, मैंने ये बताया था गो टू के बाद में अगर वर्ब का इस्तेमाल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ना कि आईएनजी वाली, इसमें तो आईएनजी दे रखा है, तो गोइंग टू मीट हो जाएगा। आपको उल्टा बताना है, होप मा उम्मीद होता है और डिस्पेयर माने निराशा, तो बी वाला ठीक हो जाएगा। ओमिनस पर्सन मतलब एक खतरनाक, थ्रेटनिंग, ये सिनोनिम हो जाएगा। उल्टा बताना है, बैरन का उल्टा होता है फर्टाइल, बैरन माने बंजर, फर्टाइल माने उपजाऊ। मनी सिंगुलर है, एवरीडे रोजाना की बात हो रही है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है। मनी सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए वाई हटा करके IES लगा देते हैं, इसलिए आपका डी वाला ठीक हो जाएगा। यहाँ पर मैंने बता दिया है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो प्लूरल में नहीं होती, क्योंकि अनकाउंटेबल होता है और ये हमेशा सिंगुलर में इस्तेमाल होती है इन्फॉर्मेशन। गलत बताना है, मैंने बताया था आपको एक्सप्लेनेशन में आई नहीं आता, बाकी ठीक है। अब ये बोल रहा है कि देखो मैंने अपना ड्राइविंग टेस्ट, जो लर्नर ड्राइविंग टेस्ट होता है वो मैंने पिछले वीक में सीख लिया है, तो ये कह रहा है मुझे ये कब मिलने वाला है। तो परमानेंट लाइसेंस की बात हो रही है, टेम्पररी होता है या परमानेंट होता है। लॉयल्टी का सिनोनिम होता है फेथफुलनेस, विश्वसनीयता। गलत बताना है, टेलीविजन की स्पेलिंग में TELE आता है, ठीक है, ये स्पेलिंग ए वाला जो है टिक कर देता हूँ, ए वाला गलत हो जाएगा। और ये 17वां है, ये मैंने बता दिया था, ऑल द आ रहा है और कंजक्शन यहाँ पर दैट का इस्तेमाल होता है, ना कि WH वाले। 19वां याद रखिए, अच्छा 18वां ने बताया कि नहीं बताया, अच्छा 18वां लिया ही नहीं है, कोई बात। यहाँ पर आप देखिएगा, फिर तो 19 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर देखो मैंने ये बताया था ना कि शी वॉज कम्प्लीटली, ये एडवर्ब, एडवर्ब के बाद में एडजेक्टिव आता है, तो एग्जॉस्टेड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। वाई द वे मैंने बताया था ये फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, तो टॉट नहीं टीच आना चाहिए जी, तो टीच हो जाएगा, इसलिए आपका टॉट वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए वाला। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आया। अपना आप स्कोर बताइएगा कि 19 में से आपने कितने स्कोर किया, कैसा पेपर लगा। लाइक ज़रूर करिएगा, जितने विद्यार्थी देख रहे हैं वो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच।